हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 166 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 165 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 166 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 166 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आपको बनाना है। तो पहले तो डायरेक्ट बनाइए, फिर इनडायरेक्ट भी बनाएंगे। बोला गया है, उसने कहा तो ही सेड, क्योंकि फ्रेंड्स पास्ट में है तो सेड लिखेंगे, यही प्रेजेंट में रहता तो सेज लिखते हैं। तो ही सेड कोमा, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा चालू, मैं निर्दोष हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ भी वाक्य रहे, चाहे पास्ट में रहे चाहे फ्यूचर, मुझसे मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट में है, मैं निर्दोष हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप, आई एम गिल्टी। ठीक है, आई एम गिल्टी। लेकिन फ्रेंड्स ये चेंज कब होगा, पहले फुल स्टॉप दे के यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं। देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर ही सेड है, लेकिन जब हम यहाँ पर इसको ये फ्रेंड्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे ही सेड, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लिखेंगे डैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट है ही। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, जब ये वाला हमारा पास्ट में है तो ये भी हमारा पास्ट में ही होगा। तब यहाँ पर जो एम है वो हमारा बाज वर्ब में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ई जार एम है तो ही के साथ बाज लगेगा, तो ही बाज गिल्टी, GUILTY। फिर यहाँ पर दे दीजिएगा फुल स्टॉप। समझ रहे हैं कि नहीं कैसे हमने चेंज किया है? ठीक इसी प्रकार से आपको हल करना है। चलिए अगला है, राम ने कहा, तो लिखेंगे राम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, और फ्रेंड्स यहीं पर अब जब ऐसे करके बनाइएगा इनडायरेक्ट में तो लिखेंगे यहाँ पर राम सेड डैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा ही बाज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर इन सभी को डायरेक्ट फॉर्म में पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट में चलेंगे। क्लियर है? बोला गया उसने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो लिखिएगा ही सेड आई एम रीडिंग। अगला है, सीता ने कहा कि मैं अंग्रेजी जानती हूँ, तो लिखेंगे यहाँ पर सीता सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, मैं अंग्रेजी जानती हूँ, आई नो इंग्लिश। अगला है, उसने कहा कि मेरे पास एक कार है, तो ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, आई हैव ए कार। फिर इस प्रकार से इन्वर्टेड कोमा बंद। चलिए अगला यहाँ पर चलेंगे। बोला गया है, हम लोगों ने कहा कि हमें जाना है, तो लिखेंगे बी सेड, यहाँ पर हमें जाना है तो बी हैव टू गो, हमें जाना है तो बी हैव टू गो। फिर गोपी ने कहा कि मैंने एक पक्षी मारा है, तो लिखेंगे यहाँ पर गोपी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, मैंने एक पक्षी मारा है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, तो हो जाएगा आई हैव किल्ड ए बर्ड। फिर फुल स्टॉप देखें इन्वर्टेड कोमा बंद। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जगह से तो हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट भी बना देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गोपी सेड डैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर डैट हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ये फ्रेंड्स अब गोपी लड़का है कि लड़की, लड़का का भी नाम होता है लड़की का भी, तो हम यहाँ पर लड़का लेकर के चलते हैं तो ही। अगर फ्रेंड्स दोनों में से समझ में नहीं आए कि ही होगा कि सी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे ऊपर लड़का को ही यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे। ये फ्रेंड्स सी बोल रहे हैं, ही का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ही। अब फ्रेंड्स ही के साथ यहाँ पर बताइए, जब पास्ट में लेकर चलेंगे तो हैव क्या पास्ट है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमें यहाँ पर इसको पास्ट में बदलने के लिए जो यहाँ पर हैव ये फ्रेंड्स हैव जो लिखे हैं तो इसको हमें यहाँ पर हैड में कन्वर्ट कर देना है। तो हो जाएगा हैड, यहाँ पर किल्ड, V3 तो पहले से ही है, तो किल्ड ए बर्ड। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट बना दिया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को लिख लिया है आगे। बोला कि हम लोगों ने कहा कि हम लोग घंटों से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा, तो यहाँ पर लिखेंगे दे सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, हम लोग घंटों से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हैव बीन, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो बी हैव बीन वर्किंग, या फिर फ्रेंड्स डूइंग वर्क भी लिख सकते थे। ठीक है, तो बी हैव बीन वर्किंग फोर, घंटों से फ्रेंड्स नहीं पता है कितना घंटा से, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 का प्रयोग किया है, तो लिखेंगे 4 आवर्स। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिएगा। अगला है, शीला ने कहा, तो लिखेंगे शीला सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, मैं वहाँ जाऊँगी, यानी कि आई शैल गो देयर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बोला गया है, मदन ने कहा,
तो लिखेंगे यहाँ पर मदन सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू मैं दौड़ सकता हूँ, तो आई कैन रन, फिर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा बंद। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तो लिखेंगे ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू तुम मेरे दोस्त हो, तो यू आर माई फ्रेंड, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा बंद। लेकिन फ्रेंड्स जब यही पर इसको सेड टू मी है, जब यही पर हम इसको बदलेंगे डायरेक्ट में, तो लिखेंगे ही टोल्ड मी डैट यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ताई ये वाला ई आर एम जो है तो हो जाएगा आई बाज, माई सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ये फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, तो लिखेंगे ही टोल्ड मी डैट आई बाज हिज फ्रेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स अगला है यहाँ पर सीता ने राम से कहा कि आपने मेरी मदद की है, तो यहाँ पर लिखेंगे सीता सेड टू राम कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू आपने मेरी मदद की है, तो हो जाएगा यू हैव, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य फ्रेंड्स तो इसलिए हो जाएगा यू हैव हेल्प्ड मी, यू हैव हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद की है। फिर इस प्रकार से यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। अगला है लड़कों ने शिक्षक से कहा कि हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे द बॉयज सेड टू टीचर कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो बी आर वेटिंग आपका बी आर वेटिंग यू। ठीक है, फिर अगला है मैंने कहा कि मैं काम करूँगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए आई सेड, यहाँ पर फ्रेंड्स कोमा दे देंगे, डेट तो यहाँ पर इनडायरेक्ट हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू आई शैल काम करूँगा तो वर्क, फिर इस प्रकार से यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा बंद। अब फ्रेंड्स हम इसका यहाँ पर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना के बताते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आई सेड, यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर लिखेंगे डेट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट भी आई है तो हो जाएगा आई। अब फ्रेंड्स बताइए यहाँ पर सेल है, जब फ्रेंड्स सेल बिल रहता है तो इसका जब यहाँ पर करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ये शुड में परिवर्तन हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से शुड में प्रयोग होता है तो हम पहले आपको दिखाएंगे, पहले ट्रांसलेशन बना लेते हैं। तो लिखेंगे आई शुड काम करूँगा तब वर्क, ये फ्रेंड्स इनडायरेक्ट में बन गया है। वह यहाँ पर बनाएंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा द बॉयज टोल्ड टीचर। ठीक है, फिर यहाँ पर डेट आई बी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा दे वर वेटिंग, यहाँ पर यू हो जाएगा कि टीचर के लिए तब वेटिंग हिम। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक्सरसाइज 166 का इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका होमवर्क में यही रहेगा कि आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर बन जाएगा फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, और नहीं बनेगा फ्रेंड्स तो बोलिएगा, हम इसका नेक्स्ट वीडियो में इनडायरेक्ट भी बना देंगे। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स ये भी हम एक्सरसाइज 166 हल करा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर पढ़िएगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट के रूप में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। और नीचे फ्रेंड्स देखिए सैल बिल था तो सैल शुड बिल वुड, कैन यहाँ पर रहेगा तो कुड, मे रहेगा तो माइट, ईज आर एम रहेगा तो बाजबर, हैज हैव रहेगा तो हैड, बाजबर रहेगा तो हैड बिन, हैड रहेगा तो हैड में, और यहाँ पर कुड शुड वुड माइट रहेगा तो जनरली ये हमारा चेंज नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ये सभी तो हमने पहले ही चेंज कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमने यहाँ पर सेल के जगह पर शुड लिखा था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 166 में जितने प्रश्न थे इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया से समझे होंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 167 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है उसने कहा कि, तो लिखेंगे ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू मैं स्कूल गया था। ये फ्रेंड्स देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे आई, यहाँ पर जाना का फ्रेंड्स गो मीनिंग होता है लेकिन इसका भी टू लिखेंगे तो हो जाएगा बेंट, ताई बेंट स्कूल जाना, ताई बेंट टू स्कूल, SCHOOL। यहाँ पर फ्रेंड्स फुल स्टॉप देने के बाद इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने कोशिश की थी, तो यहाँ पर लिखेंगे दे सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू हम लोगों ने कोशिश की थी, तब वी हैड ट्राई। ये फ्रेंड्स हम लोगों ने कोशिश की थी, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है कि नहीं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स हम बोलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है बल्कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पर बी ट्राइड कर देंगे, TRI। ये फ्रेंड्स ट्राई का यहाँ पर V2 क्या होता है, ट्राइड होता है, TRIED। तो हमने यहाँ पर ट्राइड लिख लिया है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो हो गया डायरेक्ट, अभी इनडायरेक्ट कैसे बनेगा जो देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे दे सेड डैट, आई बी फ्रेंड्स होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट दे है तो लिखेंगे दे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स हमारा जो था यहाँ पर या सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं या फिर पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं,
ठीक है। तो पास्ट इंडिफिनिट फ्रेंड्स किस में बदलता है? तो पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में ही बदलता है, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो ये हो जाएगा दे हैड टार्ड, TRIED ट्राइड। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने दोनों प्रश्न हल किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं। बोला गया है राम ने कहा कि मैं जानता था। राम ने कहा तो हो जाएगा राम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू मैं जानता था ताई नो का फ्रेंड्स V2 क्या हो जाएगा न्यू KNEW। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। उसने कहा तो ही सेड मैं खेल रहा था। तो फ्रेंड्स मैं खेल रहा था ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है। ताई वाज प्लेइंग। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर है मैंने कहा कि मैं जा रहा था। तो लिखिएगा आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू मैं जा रहा था। तो हो जाएगा आई वाज गोइंग। ठीक है, फुल यहाँ पर फ्रेंड्स कर देंगे फुल स्टॉप देने के बाद इन्वर्टेड कोमा बंद। फिर एक घनश्याम ने कहा। तो लिखिए GHAN घन श्याम सेड मैं कोशिश कर रहा था। तो हो जाएगा आई वाज ट्राइंग। ट्राइंग में ये फ्रेंड्स ING लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमा बंद। ठीक है, चलिए अगला है लता ने कहा। तो लता सेड इन्वर्टेड कोमा चालू मैं पढ़ चुकी थी। तो आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट है तो हो जाएगा आई हैड, पढ़ना का फ्रेंड्स V3 भी रीड ही होता है। ठीक है, अगला है मोहन ने कहा कि मैं पहले ही जा चुका था। तो मोहन सेड इस प्रकार से इन्वर्टेड कोमा चालू मैं पहले ही ये फ्रेंड्स जा चुका था नहीं बल्कि खा चुका था। तो यहाँ पर लिख देंगे आई हैड ऑलरेडी। ये फ्रेंड्स पहले से का मीनिंग क्या होता है? ऑलरेडी। आई हैड ऑलरेडी खाना का मीनिंग ईट, ईट का V3 होगा ईटेन। आई हैड ऑलरेडी ईटेन। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स चलते हैं यहाँ पर अगले ट्रांसलेशन की ओर। बोला गया है उसने मुझसे कहा। तो ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू मैंने तुम्हें देखा था। तो हो जाएगा यहाँ पर आई। और फ्रेंड्स मैंने तुम्हें देखा था या फिर मैंने तुम्हें देख लिया था। ये फ्रेंड्स हमारे क्या आप कहेंगे तो सिंपल पास्ट का है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का कब देखा था फ्रेंड्स कोई पता नहीं है। तो लिखेंगे आई सा यू। आई सा यू V2 लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिए। फिर राम ने मुझसे कहा कि। तो लिखेंगे राम सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा था। आई वाज रीडिंग तुम्हारी किताब। तो योर बुक। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिएगा इस प्रकार से। क्लियर है? अब फ्रेंड्स देखेंगे इस प्रकार से हमने यहाँ पर तो सभी का डायरेक्ट हल कर लिया है, अब इनडायरेक्ट को हल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इनडायरेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रश्न लिखा था तो हम फ्रेंड्स हमने ध्यान नहीं दिया बल्कि यहाँ पर एक एक लाइन ही छोड़े थे। तो हम क्या करते हैं एक दो क्वेश्चन का बता देते हैं, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर फ्रेंड्स कब होता है डायरेक्ट बनाने में, इनडायरेक्ट तो सिंपल है। तो फ्रेंड्स देखेंगे सबसे पहले आपको हम बुक में दिखा रहे हैं कि आपको कैसे बनाना होगा। जैसे कि फ्रेंड्स यही वाला प्रश्न को हम ले लेते हैं इन दोनों को। तो इसमें बाज है कि नहीं? तो यहाँ पर आप देखेंगे बाज बेयर वाला फ्रेंड्स ये प्रश्न है, अगर बाज बर रहेगा तो किस में यहाँ पर चेंज होता है? तो आप कहेंगे कि हैड बीन में चेंज होता है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई सेड, यहाँ पर कोमा इस प्रकार से दिया गया है फ्रेंड्स इन्वर्टेड कोमा डैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार था आई। बाज बर है फ्रेंड तो किस में चेंज होता है? हैड बीन में। तो लिखेंगे हैड बीन। गोइंग है तो हो जाएगा यहाँ पर गोइंग। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर है घनश्याम सेड। तो लिखेंगे घनश्याम सेड डैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हैड बीन ट्राइंग। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर है ही सेड आई वाज प्लेइंग। तो हो जाएगा ही सेड डैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हैड बीन प्लेइंग। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आप यहाँ पर 167 में जितने प्रश्न दिए गए हैं सभी को अब आप बना लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 168 ये फ्रेंड्स एक्सरसाइज 167 का सभी प्रश्न हमने आपको हल करा दिया है। अब फ्रेंड्स अगर अभी भी कहीं पर कोई डाउट बच रहा है, लगता है कि कोई प्रश्न हम अभी भी नहीं समझे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 168 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 168 का फ्रेंड्स हमने सभी प्रश्न लिख लिया है, जिसमें कि 2 प्रश्न यहाँ पर है, बाकी शेष फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर हैं। तो चलिए देखेंगे। बोला गया है उसने कहा कि पृथ्वी गोल है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू पृथ्वी गोल है कि फ्रेंड्स हमने आपको क्या बताया था? द अर्थ इज राउंड। फिर इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। ठीक है, फिर राम ने कहा तो लिखिएगा राम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू 2 और 2 4 होता है।
तो यानी कि 2 and 2 makes 4। फिर इस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, जब इसका ये तो डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे ही सेड डैट। जैसे यहाँ पर है ना द अर्थ इज राउंड, डायरेक्ट यहाँ पर उतार देना, सिर्फ यहाँ पर जो हमने इन्वर्टेड कॉमा दिया इसके यहाँ पर डैट लगा देना है। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स डैट लिख देंगे, राम से डैट 2 and 2 makes 4। आप कहेंगे सर यहाँ पर चेंज नहीं होगा, तो बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में कुछ भी चेंज नहीं होता है। क्लियर है? जैसे कि आप बताइए, क्या 2 और 2 5 कर दीजिएगा? तो नहीं। पृथ्वी गोल है, तो फ्रेंड्स क्या बताइए सत्य है कि नहीं? क्या पृथ्वी चपटी हो जाएगी? तो नहीं। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमने यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ में सिर्फ डैट लगाना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न को लिख लिया है। बोला गया है, उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो उसने कहा, तो लिखिएगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो द अर्थ, घूमना का मीनिंग मूव्स, द अर्थ मूव्स, ए यहाँ पर के चारों ओर, तो द अर्थ मूव्स अराउंड भी लिख सकते हैं, AROUND, या फिर सिर्फ राउंड भी लिख सकते हैं। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, अगला है, शिक्षक ने कहा, द टीचर सेड, काम ही पूजा है, यानी कि वर्क इज वर्शिप। क्लियर? अगला है, शिक्षक ने कहा कि मानव मरणशील है। द टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, मानव मरणशील है, यानी मैन इज मॉर्टल, MORTAL। अगला है, उसने कहा कि सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो ही सेड, सभी चमकने वाली चीज, ऑल। यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो चमकना का मीनिंग क्या लिख सकते हैं? ये फ्रेंड्स देखेंगे, अपने मन से लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके यहाँ पर बुक में ही मीनिंग दिया गया है। ऑल डैट ग्लिटर्स, GLITTERS, ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्लियर है? चलिए इस प्रकार से इन्वर्टेड को मैं यहाँ पर बंद कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स बोला गया है, पिताजी ने कहा, दोस्त वही जो समय पर काम आए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिख दीजिए, द फादर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू। ये फ्रेंड्स दोस्त वही जो समय पर काम आए, इसका फ्रेंड्स मीनिंग आपके बुक में ही दिया गया है। ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे, द फादर सेड ए फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है? ये फ्रेंड्स जो भी आपके बुक में दिया गया है वही हमने यहाँ पर आपको लिखाया है। चलिए बस फ्रेंड्स यही बोला, आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ पर दोस्त वही जो समय पर काम आए, ए फ्रेंड इज इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। क्लियर है? चलिए अगला है, शिक्षक ने कहा कि कम ज्ञान खतरनाक होता है। तो लिखिएगा यहाँ पर, द टीचर सेड, यहाँ पर कम ज्ञान खतरनाक होता है, इसका फ्रेंड्स मीनिंग होता है ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो लिखिए, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, DANGEROUS, डेंजरस थिंग, THING। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है, मेरी माँ ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी माँ ने कहा, तो लिखेंगे माई मदर सेड, माई मदर सेड ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस प्रकार से यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। फिर शिक्षक ने कहा, तो लिखिएगा, द टीचर सेड तेल पानी पर तैरता है। इन्वर्टेड कॉमा पहले चालू कर देंगे, लिखेंगे व्हाइल फ्लोट्स ऑन वाटर। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 168 का सभी प्रश्न हल कर दिया है। आप कहिएगा कि सर आपने कहाँ पूरा हल किया है, अभी तो सिर्फ डायरेक्ट बताया है, इनडायरेक्ट तो देखिए इनडायरेक्ट हम बताएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है। जहाँ जहाँ पर बस ये बोला आप देख रहे होंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, सिर्फ इसके जगह फ्रेंड्स डैट का प्रयोग करेंगे, और कोमा इन्वर्टेड कोमा यहाँ बोला शुरू में, और लास्ट में जो हमने यहाँ पर दिया है ये सभी को फ्रेंड्स आप यहाँ पर हटा दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ आपको कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाना है, इसके जगह डैट का प्रयोग कर दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। इसमें फ्रेंड्स कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं।
तो देखिएगा फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है। इसमें एक्सरसाइज 168 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराया है। और नीचे फ्रेंड्स देखिएगा इसी में मीनिंग दिए हुए थे इन सभी का। आप कहते हैं फ्रेंड्स इसीलिए हम आपको कि यहाँ पर जितने भी मीनिंग दिए हुए रहते हैं एक बार जरूर से याद कीजिए। देखिए अगर मीनिंग आपको याद रहता तो कितना आसानी से सभी प्रश्न हल हो जाता। अगर नहीं याद था तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कहीं पर कोई डाउट बचा हो, कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 169 में देखेंगे कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, शेष फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर दिए गए हैं। इन सभी को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा फ्रेंड्स एक्सरसाइज 169। इसमें एक प्रश्न हमने इधर लिखे हैं, बाकी शेष अगले पेज पर हैं। बोला गया है उसने कहा कि आज मैं व्यस्त हूँ। उसने कहा, तो यहाँ पर ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, आज मैं व्यस्त हूँ। तो टुडे आई एम बिजी या फिर आई एम बिजी टुडे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं टुडे आई एम बिजी, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा बंद। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डायरेक्ट में बनाया है। अब इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके लिखेगा डैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है ही, तो लिखेंगे ही। आई का फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स आई एम का क्या हो जाएगा बाज, तो ही बाज बिजी। ये फ्रेंड टुडे हम आपको बोले थे, या तो यहाँ लिख देंगे टुडे ही बाज बिजी तब भी सही है, और ही बाज बिजी टुडे लिखेंगे तब भी सही है। तो इस प्रकार से पहला हल हो गया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं। बोला गया है राम ने कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर लिखेंगे राम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। आई शैल नोट गो टू स्कूल टुडे, इन्वर्टेड कोमा बंद। फिर सीता ने कहा कि यह गांव अच्छा है। तो सीता सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, यह गांव अच्छा है। तो दिस इज गुड विलेज, या फिर दिस इज ए गुड विलेज लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कहा कि ये पुस्तकें मेरी नहीं हैं। तो आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, ये पुस्तकें, तो दीज बुक्स मेरी नहीं हैं। तार नोट, और फ्रेंड्स देखिए मेरी क्या अकेले लास्ट में माई आएगा, नहीं, माई अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर माई का मायने लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर उसने कहा कि हरी यहाँ है। तो उसने कहा कि तो ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, हरी यहाँ है, तो लिखेंगे हरी इज हेयर, इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। अगला है उसने कहा कि वह कल आएगा। तो लिखेंगे ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, वह कल आएगा। तो ही विल कम टुमारो, इन्वर्टेड कोमा बंद। क्लियर है। अगला है राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। तो लिखेंगे राम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, मैं कल पटना जाऊंगा, तो यानी कि आई शैल गो टू पटना टुमारो, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बंद कर देंगे इन्वर्टेड कोमा। अगला यहाँ पर उसने कहा कि कल मैं स्कूल गया था। उसने कहा, तो ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, कल मैं स्कूल गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट है हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे आई वेंट टू स्कूल। ये फ्रेंड्स क्या कल गया था, यहाँ पर पास्ट का बात है तो यस्टरडे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये है फ्रेंड, ठीक है, कि यस्टरडे आई वेंट टू स्कूल। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 169 का सभी प्रश्न हल किया है। ये फ्रेंड्स किस में हल किया है, अभी सिर्फ डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट कैसे होगा ये फ्रेंड्स आपको खुद बनाना होगा। कैसे बनाइएगा तो देखिए, राम सेड है, बस इसके जगह पर सभी की जगह फ्रेंड्स जहाँ जहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा है पहले डायरेक्ट लगा दीजिएगा, ठीक है। बाकी आई किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट राम है तो राम लड़का है तो लिखेंगे ही। यहाँ पर फ्रेंड्स शैल किसके अनुसार बदलता है, तो लिखिए शैल बदलेगा शुड में, और फ्रेंड्स बिल बदलेगा वुड में, SHOULD WOULD। तो यहाँ पर लिखेंगे ही, यहाँ पर शैल है तो लिखेंगे शुड गो टू पटना टुमारो, बस इतना ही करना है। यहाँ पर ही सेड डैट, ही बिल है फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वुड कम टुमारो, बस फ्रेंड्स इतना ही करना है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से एक्सरसाइज 169 बना लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 169 में कुछ प्रश्न यहाँ थे, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर शेष पीछे दिए गए थे। तो हमने यहाँ पर इन सारे प्रश्नों को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 170 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 170 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को एक एक करके हल करेंगे। बोला गया है उसने मुझसे कहा कि क्या तुम बीमार हो, तो उसने मुझसे कहा, तो फ्रेंड्स क्या बन जाएगा यहाँ पर, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि, फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स कोमा, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा, क्या तुम बीमार हो, तो फ्रेंड्स इसका क्या बनेगा, तो आप कहेंगे आर यू, ये फ्रेंड्स बीमार बोल रहे हैं, तैयार हो तो तैयार का रेडी, फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। अब फ्रेंड्स इसी का यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा, तब हम क्या करेंगे, तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर उसने मुझसे कहा सेड टू मी, तो यहाँ पर सेड का आप चाहें क्या तुम बीमार हो, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कहा तो, लेकिन यहाँ पर क्या तुम बीमार हो ये कह रहा है कि पूछ रहा है। अगर हम ही फ्रेंड्स आपसे बोले कि क्या आप पढ़ रहे हैं, तो हम आपको क्या करें, बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर इसके जगह पर आस्क्ड लिखेंगे। तो एक फ्रेंड्स हम यहाँ पर बताते हैं, तो लिखेंगे ही आस्क्ड मी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें फ्रेंड्स जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था तो कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम डैट का प्रयोग करते थे, यहाँ पर इफ़ का प्रयोग करेंगे, आई एफ इफ, ठीक है। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पर लिखेंगे आई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे पास्ट में बाकी है, यहाँ पर प्रेजेंट में है तो आई के साथ बाज कर देंगे, पास्ट में पूरा को बदल देंगे, रेडी है तो रेडी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ फुल स्टॉप देना है, ना कि क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है राधे श्याम, तो लिखेंगे राधे श्याम ने मुझसे पूछा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए राधे श्याम ने मुझसे पूछा कि, तो यहाँ पर पूछना है तो डायरेक्ट यहाँ पर आस्क का प्रयोग करेंगे, ASKD, राधे श्याम आस्क्ड। जब आस्क्ड लगता है फ्रेंड्स यहाँ पर टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं, हमने आपको पहले भी कभी बता चुका है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे राधे श्याम आस्क्ड मी, ठीक है। फिर क्या आप बीमार हैं, तार यू, ये फ्रेंड्स बार बार पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार बीमार बोल रहे, बल्कि यहाँ पर गरीब है, तार यू पुअर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला है उसने मुझसे कहा कि, तही, यहाँ पर लिखेंगे सेड टू मी, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो हो जाएगा आर यू रीडिंग, क्लियर है, क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले पेज पर। बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर आ चुके हैं, उसने राधा से पूछा कि क्या तुम अंग्रेजी जानती हो, उसने राधा से पूछा, तो यहाँ पर लिखेंगे ही आस्क्ड राधा। फिर क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, तो हो जाएगा डू यू नो इंग्लिश, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। फिर उसने मुझसे कहा कि क्या तुम दौड़ सकते हो, तो लिखेंगे ही, यहाँ पर लिख देंगे सेड टू मी, क्योंकि उसने मुझसे कहा है तो ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, क्या तुम दौड़ सकते हो, तो हो जाएगा कैन यू रन, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। उसने मुझसे कहा कि, तो ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, कि आप राम को नहीं जानते हैं, तो डू यू नोट नो राम, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिए। फिर उसने मुझसे कहा कि क्या तुम पढ़ोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, क्या तुम पढ़ोगे, यानी कि बिल यू रीड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा चालू, ये फ्रेंड चालू बोल रहे हैं बल्कि बंद। चलिए आगे बढ़िए। बोला गया है उसने राधा से कहा कि, ही सेड टू राधा, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, क्या आपने यह किया है, ये फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट आ चुका है, तो हैव यू डन दिस, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। फिर उसने मुझसे कहा कि क्या आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आर यू नोट रीडिंग, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। अगला है राम ने मुझसे कहा कि क्या आपके पास कलम है, तो लिखेंगे राम सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, क्या आपके पास कलम है, तो हैव यू ए पेन, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अगला है उसने मुझसे कहा कि क्या तुमने काम किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर चालू कर देंगे, क्या तुमने काम किया, ये फ्रेंड्स काम किया है नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं हो करके ये पास्ट में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे, डिड यू वर्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। अगला है उन लोगों ने मुझसे कहा कि क्या आप नहीं रो रहे थे, तो उन लोगों ने मुझसे कहा, तो हो जाएगा यहाँ पर दे सेड टू मी
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, क्या आप नहीं रो रहे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे बर यू नोट विपिन क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच का सभी प्रश्न तो हल कर लिया है। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है जो देखिए। एक फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं, जैसे कि जहाँ पर सेड टू का प्रयोग है तो यहाँ पर टोल्ड लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे राम टोल्ड मी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप, अगर यहाँ पर शुरू में अगर भाट रहता, ठीक है, जिसे भाट रहता, हाउ रहता, अगर शुरू में ही दिया रहता तो हम यहाँ पर इफ़ का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स कहीं पर कुछ दिया नहीं गया, हैव है, आर है, तो हम यहाँ पर इफ़ का प्रयोग करेंगे। इफ़ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो यहाँ पर लिख देंगे यू है फ्रेंड्स ताई। अब यहाँ पर हैव है, तो हैव हमारा किस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, तो लिखेंगे आई हैड ए पेन। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ही सेड टू मी है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ही टोल्ड मी डैट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा आई वाज नॉट रीडिंग। फिर फ्रेंड्स वहाँ पर सबसे नीचे में देख लेंगे, बोला गया है दे सेड टू मी, तो यहाँ पर हो जाएगा दे टोल्ड मी। यहाँ पर देखेंगे WERE फ्रेंड्स यहाँ पर बर दिया गया है, तो लिखेंगे इफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई। अब आज बर रहता है फ्रेंड्स, तो ये किस में बदलता है, हैड बिन, यहाँ पर फ्रेंड्स हैड बिन में, तो यहाँ पर लिख देंगे हैड नोट बिन, यहाँ पर क्या था बिपिन, तो बिपिन। ये फ्रेंड्स हमें कैसे पता चला कि किस में बदलता है, तो देखेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, शैल शुड में, बिल यहाँ पर वुड में, बाज बार किस में बदलता था, हैडबिन में, ERM किस में बदलता था, बाज बार में, कैन कुड में, माइट में। ये फ्रेंड्स आप ही के बुक में दिया गया है, तो आप एक बार जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 170 का सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर फ्रेंड्स अभी भी कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर जितने प्रश्न हमने आपको बताए हैं सभी बढ़िया से समझे होंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए वीडियो को बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप सब लाइक कर देते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें भी अंदर से थोड़ा सा क्या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही हमें प्रेरणा मिलती है कि नहीं हमें वीडियो यहाँ पर बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कह दीजिएगा। अच्छा, और फ्रेंड्स देखिए हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर ये प्रश्न हम नहीं समझे, वो प्रश्न नहीं समझे। तो पहले आप ही बताइए फ्रेंड्स, क्या आप शुरू में यहाँ पर आपको क्या ABCD भी नहीं आता होगा, लेकिन क्या धीरे धीरे वो भी सीखेंगे कि नहीं। तो बस वही चीज़ इसमें है। आपको फ्रेंड्स जब शुरू में हमने आपको पढ़ाया यह है कि कलम है, दिस इज ए पेन, कितना कठिन लगता था, लेकिन अभी आपके लिए ईजी है। तो सेम वही है फ्रेंड्स। देखिए 120 तक टेंस तक तो सभी बना लेते हैं, लेकिन टेंस से आगे यही सभी बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो कोई भी चीज़ जब नया नया बार पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स हमें थोड़ा दिक्कत होता ही है, लेकिन जब 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद रिवीजन कीजिएगा, तो आपसे भी यहाँ पर सभी प्रश्न बनने लगेगा। ठीक है, तो आप 1 से 2 बार फ्रेंड्स रिवीजन कीजिए, जरूर बनेगा। और भी फ्रेंड्स कुछ बातें कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।